अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर किसके नाम पे है? लालचंद। अच्छा, रिकॉर्ड में इसका एड्रेस क्या है, बता सकते हैं आप? ओके, थैंक यू, थैंक यू। कुछ नहीं होने वाला है इससे। हम बिना सबूत के लोगों के पीछे भाग रहे हैं। सबूत है राठौड़, संपत की मौत। तुम कहना क्या चाहते हैं? खूनी गोदाम के अंदर ऑलरेडी संपत का इंतजार कर रहा था, यानी उसको इस बात का पूरा यकीन था कि संपत उस गोदाम में जरूर आएगा। इसका मतलब संपत का उस गोदाम से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। ये केस तो और भी पेचीदा होती जा रही है। पहले दो कॉन्ट्रैक्ट मर्डर, उसके बाद बाहर के स्टेज के किलर्स, और अब ये संपत। सर, यहाँ से लेफ्ट लीजिए। जो कोई भी ये खेल खेल रहा है बहुत ही शातिर है। उसने एक आदमी रखा, उसके ऊपर एक और उसके ऊपर एक और खुद अंधेरे में बैठ के खतरनाक खेल खेल रहा है। सर, ये रोक दीजिए। सर, ये दुकान लालचंद यादव की है और ये गोदाम भी। ये इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सर। और उसके बीवी बच्चे वैसे तो वो देखो। तुम्हारे मालिक का गांव किधर है? वो नॉर्थ का रहने वाला था साहब, और उसके गांव का नाम मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं है। लालचंद पिछली बार गांव कब गया था? करीब 15 दिन पहले। तारीख? 11 तारीख साहब। और उससे पहले? उससे पहले करीब पिछले महीने की 2 तारीख को। सर, दोनों मर्डर्स के ठीक 15-15 दिन पहले। हर मर्डर के 15 दिन पहले लालचंद गांव गया था। क्यों, ये तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है राठौर। ये तुम भी जानते हो राउते कि ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस हो सकता है। हम इस बात को साबित कैसे करेंगे कि लालचंद गांव किलर्स को ढूंढने गया था? अगर लालचंद सबके पीछे है राठौर, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके सामने जाके खड़ा होना, तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। लालचंद, क्या चाहिए साहब? एसीपी राठौड़, ETF। तुम संपत नाम के किसी आदमी को जानते हो? संपत? नहीं, कौन? वही जिसका मर्डर तुमने कुछ देर पहले अपने गोदाम में किया है। सर, कैसी बातें कर रहे हो सर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैं बीवी बच्चे वाला हूँ और मेरे गोदाम में खून हो गया। कैसे सर? गोदाम में पुलिस पहुंच चुकी है, वो आगे तलाशी ले रहे हैं। तुम ये बताओ, तुम आखिरी बार गोदाम में कब गए? जब कुछ लाना है तभी गोदाम जाता हूँ। मैं परसों गोदाम गया था। अच्छा, तो तुम्हारी चप्पल पे लाल कीचड़ कैसे आया? और वो भी अभी गीला है, सूखा नहीं है। इसका मतलब तुम हाल ही में अपने गोदाम होके आए। जहां तुम्हारा गोदाम है उसके आसपास कुछ कारखाने हैं जहां से ब्रोमाइड निकलता है, जिसकी वजह से वहां का कीचड़ लाल है। और तुम्हारी चप्पल पे इस कीचड़ का होने का मतलब तुम हाल ही में वहां से होके आए। समझे या समझाऊं?
छोटू चला घेऊन चल. कौन था वो पीली शर्ट वाला जिसने लालचंद को मारा? सर वो नया आया था आज ही सुबह और साथ में एक चिट्ठी लेके आया था जिसे देखकर सेठ ने उसे काम पे रख लिया था. काम पे लग जाओ. लालचंद ने संपत को मारा और अब बॉस ने लालचंद. बता. अब मैं कुछ नहीं जानता. मुझे कुछ नहीं मालूम. मुझे सिर्फ ऑर्डर दिया गया था. किसने दिया था ऑर्डर? भीम हलवाई. कौन है ये भीम? गांव में बड़ा नाम है भीम का. बम्बई आकर बड़ा आदमी बन गया है. साहब हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं थे और बहन की शादी भी थी. तभी आया भीम सेठ. और तुम मान गए? क्या करता साहब, पैसों की जरूरत थी. भीम 10,000 रुपये दे रहा था. क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी तुम्हें? भीम सेठ ने एक नंबर दिया था तो फोन वाले ने कहा लालचंद सेठ की दुकान पर काम पर लग जाना. अगर पुलिस आ जाए तो. लॉज के रूम से चिट्ठी और गन मिली थी. राठौड़, एक और नाम नोट डाउन करो. भीम हलवाई. लालचंद की तरह वो भी सिर्फ एक एजेंट ही है. इस आदमी को भीम ने ही भेजा था. उस आदमी के पीछे जाने को कोई फायदा नहीं है राठौड़. जब तक तुम उस तक पहुंचोगे या तो वो मारा जा चुका होगा या गायब होगा. जिस किसी ने भी ये किया उसको अच्छी तरह पता था कि लालचंद पे कभी भी हमला हो सकता है, वो फंस सकता है. इसीलिए उसने एक आदमी उसके पीछे लगा रखा कि जब मौका लगे वो उसका खेल खत्म करते. ओके, अगला प्लान क्या है तुम्हारा? अब हमसे कहा गया था काम होने पर वहां से भाग जाना. कंट्रोल रूम, एसीपी अर्जुन राउत बोल रहा हूँ. जितनी जल्दी हो सके एक बैकअप फोर्स भेजो उधर. इसका मतलब लालचंद सिर्फ एक बिचौलिया था जो गोली चलाने वाले लड़के अरेंज करता था. असली खेल तो कोई और ही खेल रहा है राठौड़. उसी ने इस दुकान में उस लड़के को रखवाया ताकि अगर हम उस तक पहुंच भी जाए तो वो लालचंद को मारे और यहां से चला जाए. सर इसका मतलब बॉस लालचंद को ऑर्डर दिया करता था और लालचंद कातिलों को ढूंढ के लाया करता था और ये संपत उन्हीं कातिलों से कॉन्टेक्ट करके कब कहां किसे कैसे मारना है ये प्लान करता था. ऐसे जवान लड़के छोटे शहरों से आके मुंबई में अपना काम करके चुपचाप वापस चले जाते थे. लेकिन इन दो लड़कों से एक गलती हो गई. इन्होंने होटल के नंबर से संपत को फोन किया. लेकिन लालचंद और संपत के ऊपर कौन है? कौन है इनका बॉस? छोटा अप्पा. गैंगस्टर छोटे अप्पा. हाँ सर.
सुपारी लेके मर्डर करने के बिजनेस का बेताज बादशाह। 90s में तो उसने पुलिस के नाक पे दम करके रखा था। लेकिन उसे तो इंटरपोल ने पोर्चुगल में पकड़ा था, और जहां तक मैंने सुना है गोली लगने के बाद उसका एक हाथ काम करना बंद कर चुका है। कुछ महीने पहले कमिश्नर साहब ने मेल भेजा था मुझे इस रिपोर्ट के बारे में, और उसमें ये लिखा था कि छोटे अप्पा लिस्बन जेल से डॉक्टर के भेज में भागा। ये तो बहुत ही सीक्रेट रिपोर्ट थी। गुड जॉब। थैंक यू सर। इंटरपोल ने उसे सब देशों में खोजने की कोशिश की, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। तभी उसने बीच में इतने सारे लोग बिछा दिए। लेकिन वो उनसे कांटेक्ट कैसे करता था कि किसे मारना है, कब मारना है, कैसे मारना है, और पैसे कैसे भेजता था? श्री सर, कोई फोन या ईमेल? नो सर, कुछ नहीं पता चल रहा। ना कोई बैंक अकाउंट का लेन देन किया गया है, ना कोई ईमेल आया हुआ है। लालचन के पास तो एक ईमेल आईडी तक नहीं था सर। पढ़ो। जिस चिट्ठी को देकर लालचंद ने उस लड़के को काम पे रखा था, वो चिट्ठी कहां है? रख लो इसे। तकिए अंदर से खाली क्यों है? सर ये पुराना होगा और दोबारा भरने के लिए आया होगा, और यहाँ पर तो अक्सर ऐसे काम आते रहते हैं। अगर तकिया पुराना होता है तो उसके अंदर की रुई पिचक जाती है, क्यों अंदर से खोखला नहीं होता? लेकिन साहब आया था तो भरा हुआ था। एक आदमी भरा हुआ तकिया एक तकिए की दुकान पे वापस भरने के लिए क्यों भेजेगा? पता नहीं साहब, एक आदमी बीच बीच में तकिए और कुशन्स भेजा करता था, लेकिन उनमें रुई भरने की जरूरत नहीं रहती थी। फिर भी हमारे सेठ ने उसमें कुछ करके वो वापस भेज देता था। और आखिरी ऑर्डर करीबन 1.5 महीने पहले आया था, राइट? ठीक कहा साहब आपने, 1.5 महीने पहले ही भेजा था। वो दिखता कैसा था? साहब दाढ़ी थी उसके और लगभग 60 साल की उम्र थी उसकी, लेकिन साहब उसके चेहरे पे गहरे घाव का निशान भी था। दाढ़ी वाला आदमी था जिसके चेहरे पे एक पुराने घाव का निशान था, और एक भेल वाले ने उस कातिल का हुलिया बताया था। दाढ़ी वाला आदमी था साहब जिसके चेहरे पे एक पुराने घाव का निशान था। उस आदमी के बारे में और कुछ याद है? नया ग्राहक था साहब, 2 महीने पहले ही आया था। लेकिन हाँ साहब, मैंने देखा कि वो केवल अपने बाएं हाथ से ही काम करा करता था। और दाएं हाथ को तो अपनी जेब में ही रखा करता था हमेशा। सर, छोटा सर, वो दुकान वाला सही कह रहा था। ये देखिए, वो दाढ़ी वाला आदमी के स्केच के साथ छोटे अप्पा का पुलिस रिकॉर्ड में जो फोटोग्राफ है वो पार्शियली मैच करता है। अप्पा ही इन सबके पीछे, लेकिन वो है कहां? सर, जैसे आपने कहा था वैसे मैंने उस दुकान के आसपास के सारे दुकानदारों से पूछताछ कर ली, तो एक पान वाले ने यह बताया कि उसे ऐसा लगता है कि उसने ऐसे किसी आदमी को देखा है जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी। लगता है क्या होता है छोटू? हमें सॉलिड लीड चाहिए, वक्त नहीं हमारे पास। हेलो, ओके। अभी तक कुछ भी नहीं मिला। कुछ पुलिस स्टेशंस ने कुछ लोगों के गायब होने की खबर दी है, लेकिन ये वो आदमी नहीं है। तो बेस बदल के घूमेगा रातोड़। अगर उसे पकड़ भी ले तो उसे पहचान नहीं पाएंगे। तो सिर्फ उसका हाथ ही उसका एकमात्र पहचान है। नहीं साहब, वो आदमी जो वहां पे खड़ा हुआ था
वो चला गया। और एक ढेल वाले ने उस कातिल का हुलिया बताया था। भीम 10,000 रुपए दे रहा था। क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी तुम्हें? भीम सेठ ने एक नंबर दिया था, तो फोन वाले ने कहा लालचंद सेठ की दुकान पर काम पर लग जाना, अगर पुलिस आ जाए तो। लॉज के रूम से चिट्ठी और गन मिली थी। हमें बैंड्रा जाना होगा। बैंड्रा? हाँ, जहाँ दूसरा कत्ल हुआ अभी। इंस्पेक्टर जादव, एसीपी अर्जुन बोल रहा हूँ। क्या भेल वाले के दाहिने हाथ में कोई प्रॉब्लम थी? दाहिने हाथ? हाँ सर, हमने पुलिस स्टेशन में उसे कुछ खाने को दिया था तो उसने अपने बाएं हाथ से खाया था। ठीक है। इसका मतलब वो भेल वाला छोटे अप्पा है? सिर्फ ये दोनों नहीं श्री, सब एक ही आदमी है, छोटे अप्पा। तो भेल वाला, दाढ़ी वाला और भिखारी, तीनों के तीनों एक ही आदमी है। What? हाँ राठौर, तुम्हें याद है उस भिखारी ने अपना कटोरा कैसे उठाया था? वो कटोरा उसके दाहिने तरफ पड़ा था, लेकिन उस भिखारी ने फिर भी अपने बाएं हाथ से उठाया। कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं राठौर। ये आदमी उन दोनों कत्लों के वक्त वहीं मौजूद था, सब पे नजर रखने के लिए। और जब पुलिस आई, ये तो भी वहां से नहीं भागा, ताकि पुलिस को किसी भी आदमी की गैर मौजूदगी पे कोई शक ना हो। जब वो भेल वाला गायब हुआ तो हमें लगा कि वो किडनैप हो गया, लेकिन वो भेल वाला और वो भिखारी दोनों एक ही आदमी था। इसीलिए किसी भी कातिलों का हुलिया मैच नहीं कर रहा था, और उसने उन लड़कों की पहचान भी पुलिस को गलत बताई ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। और इसकी सबसे बड़ी कड़ी थी वो दाढ़ी वाला, एक काल्पनिक मुजरिम जो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उसके चेहरे पे एक पुराना घाव, ताकि वो आसानी से पहचान में आ सके। इसी हुलिये में वो लालचंद की दुकान पे गया ताकि उसकी दुकान में काम करने वाले सभी लोग उसको इस हुलिये में देख सके। उसके बाद वो भेल वाला और भिखारी बन के पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन देता है गुमराह करने की, जिससे सारा का सारा शक उस दाढ़ी वाले पे जाए जो असलियत में है ही नहीं। एक और बात, सबके बाएं हाथ में चोट लगी है, चाहे वो भिखारी हो, भेल वाला या फिर वो दाढ़ी वाला। और छोटे अप्पा का भी तो बाएं हाथ काम नहीं करता ना। इसका मतलब ये सब और कोई नहीं बल्कि छोटे अप्पा। श्री सर, दादर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर श्रीकांत शर्मा को फोन मिलाओ। सर। हेलो, श्रीकांत शर्मा, एसीपी राठौड़ी है। तुमने उस भिखारी के ऊपर नजर रखी हुई है? खेल खत्म हुआ छोटे अप्पा।
रुको। ये पिक्चर तो एकदम से एक्शन थ्रिलर निकली सर। क्या केस था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अप्पा उसने भिखारी बन के अकेला था, तो आज इतने सारे शूटर्स लेके क्या कर रहा है? अप्पा एक शातिर मुजरिम था श्री। उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए उसने अपने साथ इन शार्प शूटर्स को रखा था। और ये केस तो एक मामूली केस था, हमें इससे बड़े केस की तैयारी करनी होगी। अप्पा और लालचंद जैसे मुजरिम इस जुर्म के बिसात के छोटे मोटे मोहरे थे, हमें उन्हें पकड़ना है जो विदेश में रह के हमारे देश में जुर्म का धंधा चला रहे हैं। कम से कम अभी के लिए हमने इन बेचारे नौजवानों को थोड़े से पैसों के लिए बिकने से बचा लिया। जो ये भी नहीं जानते थे कि सुपारी किलिंग है क्या, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।